उन्नति के द्वार खोलते हैं वास्तु के ये 15 आसान उपाय, घर में आती है खुशहाली। वास्तु शास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार हमारे घर में रखी कुछ चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। हम लोग जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में हम लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण कई बार वास्तु दोष भी होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है। वहीं पर घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं, बीमारियां और परिवार में मतभेद होते रहते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधित कोई दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें और धन हानि होती है। यदि आप घर में सुख, समृद्धि और तरक्की चाहते हैं तो आपको घर में वास्तु दोष दूर करना होगा। ऐसे में हम को वास्तु दोष दूर करने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिसे करके आपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिन्हें अपनाकर हम उन्नति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, हमारे घर में सबसे सात्विक जगह होती है रसोई घर। घर की सुख समृद्धि रसोई घर से झलकती है। अगर रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्नि कोण में बल्ब लगा दे और हर रोज ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को जरूर जलाकर रखें। इससे वास्तु दोष दूर होगा और घर में सुख समृद्धि का वास भी होगा। नंबर 2, कई लोगों की आदत होती है कि गर्मियों के जाने के बाद में पुराने मटके को छत के ऊपर लटका कर रख देते हैं, उल्टा करके रख देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से भाग्य आपसे रूठ जाता है। छत के ऊपर उल्टा मटका कभी भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 3, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा साफ रखें, क्योंकि घर में आने वाला धन का इससे बहुत सीधा संबंध है। यह साफ नहीं होने पर धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा पहुंचती है। नंबर 4, वास्तु नियमों के ध्यान में रखते हुए यदि घर में नल से पानी टपकता रहता है तो यह अशुभ माना जाता है। आपके रसोई घर एवं अन्य किसी भी जगह पर नल का टपकना नकारात्मकता को जन्म देकर आर्थिक नुकसान के साथ ही सेहत संबंधित समस्या भी पैदा करता है। नंबर 5, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और उन्नति का वास हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े या मौली में शंख, सीप, समृद्धि झाग और कौड़ी बांधकर दरवाजे पर लटका दें। नंबर 6, वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी रूठ जाती है और उस घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी जी नाराज रहती है वहां कभी भी सुख शांति नहीं आती है। नंबर 7, अपने पूजा स्थल पर हर दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके अलावा वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी में कपूर को डुबोकर जरूर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। नंबर 8, वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों को घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें तुलसी का स्थान है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर खुशहाल रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 9, जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने वाले जूते चप्पल एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी भूलकर भी जूते पहनकर बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नंबर 10, खाना खाने के बाद में जूठे बर्तन कमरे या डाइनिंग टेबल पर कभी नहीं छोड़ने चाहिए। रात भर जूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है। ऐसी मान्यता भी है कि रात के जूठे बर्तन को छोड़ने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। नंबर 11, वास्तुशास्त्र के अनुसार आप घर में
लाफिंग बुद्धा रखते हैं तो इससे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में लाफिंग बुद्धा लाते हैं तो जीवन में खुशी आती है। इसके साथ ही आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा भी मिलता है। न इन उपायों को ठीक से करने पर कुछ ही दिनों में दिखेंगे चमत्कारिक परिणाम। नंबर 12, बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि का ग्रह माना जाता है गया है। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से हम हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु ग्रह के मजबूत बनाने के लिए पोछे के पानी में चुटकी भर हल्दी मिला दे। ऐसा करने से आपके कारोबार में बरकत होने लगेगी। नंबर 13, घर में पूजा स्थान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर में दक्षिणी दीवार पर मंदिर बना हुआ है तो ऐसे में आपको धन से संबंधित भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व में ही बनाएं। नंबर 14, आपको भूलकर भी कभी भी घर में टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही घर में टूटे बर्तन और टूटी हुई खाट रखनी चाहिए। इसका आपको फायदा तो होता नहीं है, उल्टा हानि का योग बनता है। नंबर 15, अगर आपने घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वहाँ शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज जलाएं। अगर घर में शंख भी है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह शाम नियमित रूप से करें। घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा घर के मंदिर में देवी देवताओं पर फूलों का हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान को अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप वास्तुशास्त्र के अंदर ये 15 उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में खुद ही महसूस करेंगे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त हो जा रहे हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वीडियो का जो उद्देश्य मात्र सबको बेहतर सलाह देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी जी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को अंत तक देखने बने रहने के लिए